Hello everyone. Welcome to part 6 of class 12 न्यूक्लियाई चैप्टर। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व को समझेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मास डिफेक्ट क्या है और पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। आज हम लोग एक कर्व देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी कि मास नंबर। ओके, इस ग्राफ को समझने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत और थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कि ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वन लाइन में अगर हम लोग बताना चाहेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व इट रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जिसका जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा हम लोग और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। यस, सो सपोज एक दिस इज न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियंस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के। ओके, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करने में जितना एनर्जी चाहिए दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, राइट। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? पर न्यूक्लियन मतलब सपोज एक न्यूक्लियन को यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से एक को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, इससे हम लोग को आइडिया मिलता है कि फॉर वन न्यूक्लियन, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, दिस गिव्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर। इसलिए इस पे हम लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे इंटरेस्टेड है। ओके, सो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इससे बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम लोग को स्टेबिलिटी का आइडिया मिलता है, कौन सा न्यूक्लियंस या फिर कौन सा न्यूक्लियर ज़्यादा स्टेबल है वो हम लोग को आइडिया देता है। ओके, हम लोग अभी कर्व की तरफ चलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस कर्व रिप्रेजेंट यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और इस साइड में हम लोग मास नंबर भी लिख सकते हैं, मास नंबर विच इज ए, रिप्रेजेंटेड बाय ए। ओके, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी बाय ए। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, MeV। हम लोग को ऑलरेडी पता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। फाइन, इस कार्ब से हम लोग को क्या देखने को मिलता है? देखिए, अगर हम लोग इस कार्ब को देख के कुछ यहाँ पे एनालाइज करें इस कार्व को, तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मास नंबर जो है 0 से लेकर ऑलमोस्ट 240 तक यहाँ पे दिया गया है, राइट। और इसका जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं कि फॉर फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग एक लिखते हैं, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, देखिए फॉर 0 to 20 यहाँ पे होगा 20, राइट। 0 to 20 क्या हो रहा है, शार्पली इंक्रीज कर रहा है, राइट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ H12, दिख रहा है H12 इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ओके, बहुत छोटा है। नंबर 2 पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर 2 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अप टू मास नंबर 20 यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस रैपिडली, राइट, रैपिडली अप टू मास नंबर 20 तक रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग हम लोग न्यूक्लियाई दिखने को मिला है, जैसे कि हीलियम का। ठीक है, जैसे कि
ऑक्सीजन का, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है कार्बन, ठीक है। इन सब का देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन, यानी कि इस पॉइंट पे, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन यहाँ पे क्या दे रहा है, थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, राइट। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि कार्व पोजेसेस, देखो यहाँ पे, द कार्व पोजेसेस पीक, है कि नहीं, corresponding to न्यूक्लियाई, हीलियम के लिए He24, कार्बन 612 और ऑक्सीजन 816, ठीक है। इन तीन के लिए क्या दे रहा है, पिक दे रहा है, मतलब दे आर मोर स्टेबल, दीज आर मोर स्टेबल, राइट, मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। नंबर 4, नंबर 4 हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो, देखिए 20 तक तो बढ़ रहा है, राइट, बट मास नंबर बिटवीन 40 ए ग्रेटर देन 40, ठीक है, एंड लेस देन 120 जो है, वो कार्व मोर और लेस, कार्व मोर और लेस फ्लैट, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, 40 यहाँ पे होगा, 40 टू 120, यानी कि ये लाइन तक, ठीक है, यहाँ से देखो, फ्रॉम 40 टू 120 मोर और लेस यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अबाउट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, एवरेज 8.5। बट यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है, यहाँ पे देखो आयरन यहाँ पे अलग तरीके से दिया गया है, वाई, बिकॉज आयरन हैज़ द मोस्ट, देखो क्या लिख रहा हूँ, नंबर 5 Fe26 है ना, और इसका 56 है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा है आयरन का, कितना है, इक्वल टू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है, आयरन का, याद रखना है। आयरन इज हैविंग द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू, तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियर किसका है, आयरन का। इसलिए कहा जाता है कि जब ड्यूरिंग बहुत सालों पहले जब अर्थ हुआ था, यानी कि यूनिवर्स जब ड्यूरिंग सुपरनोवा एक्सप्लोशन, अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ का जब यहाँ पे जिसका अर्थ का कोर जो है, अर्थ है ये, और अर्थ का कोर में सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है आयरन। वाई, बिकॉज ड्यूरिंग दैट न्यूक्लियर एक्सप्लोशन क्या हुआ कि एक से दूसरे तक यहाँ पे फ्यूशन या फिर फिशन होके ट्रांसफॉर्म होता रहा, पर जैसे ही आयरन मिल गया वो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टॉप हो गया। वाई, बिकॉज आयरन हैज़ द मोस्ट हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वैल्यू, यानी कि इससे प्रोसीड करना न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत टफ है। इसलिए अभी भी हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे आयरन मिलता है, ठीक है। ये क्या है, ये दिस इज अर्थ कोर, अर्थ कोर, अर्थ कोर में क्या मिलता है, आयरन, यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर आयरन आ जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जो हुआ था अर्थ के समय। ओके, सो दिस इज द थिंग। सिक्स्थ पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते, देखो यहाँ पे देखो, आफ्टर 120 के बाद, 120 के बाद ये शार्पली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, कार्व। सो आफ्टर
ए ग्रेटर देन 120, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, ठीक है, एंड ड्रॉप्स टू कितना बताओ, देखो ड्रॉप्स टू दिस यूरेनियम। यूरेनियम क्या कहते हैं, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम के लिए 7.6 तक कम हो गया। अभी बात यह आता है कि जितना भी मास नंबर बढ़ता है, ठीक है, 120 के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज क्यों करता है। द रीज़न इज दैट वेरी सिंपल। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ, इसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन क्या होता है, डोमिनेट करता है, डोमिनेट्स, ठीक है। तो ये कोलम्बिक रिपल्शन डोमिनेट करता है, बिकॉज ऑफ दैट जो है बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट जो है ये दिस इज लेस देन 20, ओके। और एक पार्ट हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, दिस इज ग्रेटर देन, ओके। सो एक्चुअली हम लोग इसको भी और थोड़ा डिवाइड करते हैं, 200, दिस इज अबाउट 200। सो 200 के बाद जो पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे फिशन होता है, ओके, और यहाँ पे होता है फ्यूशन, ठीक है। अब बात यह है, देखो दोनों, यानी कि ए लेस देन 20 यहाँ पे होता है फ्यूशन, और ए ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन 200 जो होता है फिशन होता है, ठीक है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे देखो एक चीज़ कॉमन ये है कि दोनों में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस, ये वैल्यू लेस है। दैट मीन्स दे आर, दीज न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी बहुत कम है कि नहीं, इसलिए तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन में जाता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। दोनों क्या है, लेस स्टेबल है, याद रखना है, बोथ आर लेस स्टेबल। सो टू अटेन स्टेबिलिटी फ्यूशन एंड फिशन रिएक्शन ऑकर्स, क्या है, टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, फ्यूशन एंड फिशन रिएक्शन ऑकर्स, ठीक है। दिस इज द मेन आंसर, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। अभी कैसे स्टेबिलिटी अटेन होता है, फ्यूशन मीन्स व्हाट, फ्यूशन मीन्स जोड़ना, फ्यूज होना, ठीक है। टू लाइटर न्यूक्लियाई, टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियाई, ठीक है। हेवियर न्यूक्लियर बनने के लिए फ्यूज होता है। और फिशन मीन्स, फिशन क्या होता है, फिशन मीन्स तोड़ना, फिशन, ठीक है। फिशन क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई, ठीक है। हेवियर न्यूक्लियाई का ब्रेकडाउन होता है, क्यों होता है, टू अटेन स्टेबिलिटी, अटेन स्टेबिलिटी। कैसे देखो और थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ग्रेटर देन 200 वाला पार्ट, यहाँ पे 200 है, ए ग्रेटर देन 200 यहाँ से वाला पार्ट, और यहाँ से कम वाला पार्ट, दोनों में देखो बाइंडिंग एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है कम है। तो अगर ये यहाँ पे सपोज यूरेनियम
तोड़ के अगर हम लोग को, जैसे कि आप लोग को बाद में मिलेगा, यूरेनियम तोड़ के बिस्मथ मिलता है, ठीक है। तो बिस्मथ का जो है उसका है अराउंड यहाँ पे हम लोग को मिलता है उसका मास नंबर, ठीक है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे बिस्मथ नहीं होगा, दिस इज बेरियम। बेरियम एंड क्रिप्टॉन मिलता है, ठीक है। आप लोगों को बाद में फिशन रिएक्शन में दिखाई देगा, यूरेनियम जब तोड़ता है उसका बेरियम और क्रिप्टॉन निकलता है। बेरियम और क्रिप्टॉन कहाँ पे मिलता है, देखो बेरियम और क्रिप्टॉन एक मिलता है 90 के करीब, 1992, क्रिप्टॉन यहाँ पे, और एक बेरियम 140 के करीब यहाँ पे करीबन यहाँ पे बेरियम, ठीक है। 141 है और एक 92 है, ठीक है। यहाँ पे मिलता है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखो, ये जो यूरेनियम था यहाँ पे, ये तोड़ के क्या हुआ, इस जगह पे आ गया। देखो यूरेनियम तोड़ के यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी था 7 पॉइंट समथिंग, 7.5 के करीब, वो तोड़ के अभी उसका ज़्यादा हो गया, 8 के ऊपर उठ गया, ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन का, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ गया। सो दैट इज़ वाई फिशन यहाँ पे होता है। फॉर सेम रीज़न यहाँ पे फ्यूशन क्यों होता है, देखो जो हाइड्रोजन मिलता है एक एक करके, हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे जैसे कि कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, मोस्ट सबसे ज़्यादा हीलियम ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्यूशन रिएक्शन में। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे फ्यूशन रिएक्शन होता है। अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूशन का एक कॉमन रिएक्शन लिखे, तो इसका जो कॉमन रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन H11 के साथ रिएक्ट करके 4 हाइड्रोजन रिएक्ट करके हीलियम बनता है 24 प्लस, तो पोजिट्रॉन प्लस यहाँ पे क्यू वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज सेम थिंग, हाइड्रोजन यहाँ पे फ्यूज़ होके एक साथ होके, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है, तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ हीलियम पे, यानी कि इसका भी यहाँ से इतना तक गया, दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीज हुआ। सो दैट इज़ वाई फ्यूशन होता है। सो फ्यूशन होने का एक ही रीज़न है, फ्यूशन और फिशन, रीज़न एक ही है कि टू बिकम मोर स्टेबल, टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। दिस इज फिशन एंड फ्यूशन। सो आई होप इस कार्व से अगर आप लोगों को फिशन और फ्यूशन के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिख पाएंगे। कार्व को कुछ डिस्क्राइब करने के लिए अगर बोलता है तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से लिख पाएंगे। फिशन एंड फ्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्यों होता है ये सब, फिशन क्या है और किस लिए होता है फिशन। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कार्व। ओके, सो ये कार्व अच्छी तरीके से देख लेना है, और इसको पॉइंट पॉइंट यानी कि इसका जो वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ है, ये सब वैल्यूज़ थोड़ा ऑलमोस्ट एक्यूरेटली आप लोगों को बिठाना है, एक दो बार करने से ही हो जाएगा ये। दिस वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट, ओके। 8.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आयरन के लिए, सो आयरन हैज़ द मैक्सिमम, याद रखना है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू। सो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट बिलो। थैंक यू।